पीठ पे झाड़ू, सामने मड़का, पानी पीने तक की आज़ादी अपने देश बंधु के लोगों को, इस देश के नागरिकों को उन्होंने मना किया। ये इतिहास नहीं है क्या? जरा मेरा आह्वान है, अनुपम खेर और क्या नाम है, जोशी, पल्लवी जोशी और अग्निहोत्री, ये सारे इस महाराष्ट्र में रहते हैं। आप पेशवाई भूले क्या? आप ये भूले क्या कि इस देश में सरकारी तालाब पे, इस देश में सरकारी नलों पे पानी पीने का भी अधिकार नहीं था इस देश के नागरिकों को, इस देश में रहने वाले गरीबों को, पीड़ितों को। ये आपको इसकी माहिती है कि नहीं? इसका जवाब सबसे पहले पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और वो अग्निहोत्री ने देना चाहिए। आपको ये इतिहास मालूम है कि नहीं? सोशल मीडिया पे सर एक मूवी अभी हम देख रहे हैं, बहुत वायरल हो रही है, द शूद्र नाम की। दूसरी एक मूवी है परजानिया, गुजरात दंगों पे जो बनाई गई। तो इन मूवीज़ को थिएटरों में रिलीज़ नहीं होने दिया गया, लेकिन जो द कश्मीर फाइल नाम की मूवी है, इसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको कहते हैं कि भाई लोग इसको देखें। जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका भी प्रधानमंत्री जी ने विरोध कर दिया। मूवी तो इतनी बन सकती है, इस देश में हजारों साल से इतना अन्याय और अत्याचार मनुवाद और ब्राह्मणवाद के नाम पे किया गया। मनुवाद और ब्राह्मणवाद के नाम पर इस देश में हम ही इस देश के चलाने वाले हैं, हम ही इस देश के हुक्मरान लोग हैं। हमारे बगैर शादी नहीं लग सकती, हमारे बगैर लड़का स्कूल नहीं जा सकता, हमारे बगैर घर नहीं बन सकते। हम डिसाइड करेंगे कौन से मुंह में घर का दरवाज़ा रहना चाहिए, कैसा आदमी ने पहनना चाहिए, कैसा आदमी ने खाना चाहिए, कैसा आदमी ने रहना चाहिए। यही अगर कुछ यहाँ के लोग डिसाइड करने लग गए तो जो भारतीय संविधान के अनुसार जो लोगों को दिया गया उनका अधिकार, उसका हनन होता है। ये लोग डिसाइड करेंगे हम क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी मूवी देखना चाहिए। अब ऐसी में तो आपको पता है, मदर इंडिया जैसी और समाज को बदल डालो जैसी मूवी आई, आप वो क्यों नहीं देखते? तो ये लोग मूवी तो इतनी निकल सकती, इतने अन्याय और अत्याचार हुए देश में, इतने अन्याय और अत्याचार हुए देश में। 90 से 100 पंडित लोग वहाँ मारे गए, कश्मीरी पंडित, उसका निषेध है। उनके प्रति सहानुभूति है कि उनको बुरी तरह से पीटा गया, मारा गया, कश्मीर से निकाला गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा इस देश में अन्याय और अत्याचार ये आदिवासी, दलित, मुस्लिम, ये बाकी जो पीड़ित है, जो कभी आगे ही नहीं आ सके, जो कभी मुख्य धारा में आ ही नहीं सके, मुख्य प्रवाह में आ नहीं सके, इनके ऊपर अगर फिल्म बनाना चाहेंगे तो ऐसी 100 फिल्में आप बना सकते उनके अन्याय अत्याचार पे। लेकिन आप पर्टिकुलर एक दिमाग, आरएसएस का दिमाग रखकर ऐसी मूवी बना रहे हो कि जहाँ हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ जाए और उनमें झगड़ा होने की, दंगा होने की, कि एक मुस्लिम कैसा एक हिंदू पे अत्याचार करता है। हिंदू यहाँ पे 75% 80% हिंदू रहता है, फिर भी कुछ मुस्लिम आतंकवादी इन पे अन्याय करते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग इन पे अत्याचार करते हैं। ये बताने की आप कोशिश करते हो, इट इज़ रॉन्ग, ये सब गलत बात है। आप कुछ आतंकवादियों के लिए, अरे आप लड़ो ना, आप पाकिस्तान से डायरेक्ट फाइट कर लो। आप चाहते, आप समझते हैं कि पाकिस्तान सारा आतंकवादी की यहाँ पे यहाँ रखता है, आतंकवादी को यहाँ पे सहायता देता है, उनकी मदद करता है, तो आप उनसे लड़ो। लेकिन उसके आड़ में पाकिस्तान हमसे ये करता है, वो करता है, उसके आड़ में जो मुस्लिम इस देश की सेवा करता है, इस देश को देता है, अपना सब कुछ देता है, खून पसीना देता है, इस देश को बनाता है। कितने मुस्लिम है भाई? जितने पाकिस्तान में नहीं होंगे उतने मुस्लिम इस भारत में रहते हैं। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश इंडिया है, और वो सारे मुस्लिम, अब्दुल कलाम जैसे आज़ाद, आप अब्दुल हमीद जैसे परमवीर चक्र
जो भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए, कितने उदाहरण देंगे हम आपको, तो भी आप ये मानने को ही तैयार नहीं कि इस देश का मुस्लिम इस देश को अपनी सेवा देता है, अपना बलिदान देता है, अपना त्याग देता है। मानते क्यों नहीं? मानते ही नहीं। इनकी तारीफ क्यों नहीं करते? इनकी तारीफ में क्यों नहीं एक आधा पिक्चर बनाते हैं कि इस देश के मुस्लिमों ने इस हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान को नहीं छोड़ के गए, पाकिस्तान बनने के बाद भी उनके ऊपर एक आधी पिक्चर बनाओ ना। इन मुस्लिमों की त्याग बलिदान की भावना के ऊपर एक आध पिक्चर बनाओ ना, ताकि मुस्लिम को भी माने लोग, हिंदू धर्म के लोग कि इन्होंने भी अपना त्याग इस देश के लिए दिया, इस देश को बलिदान दिया। ऐसी क्यों नहीं पिक्चर बनाते आप? आपने बनानी चाहिए। जैसे ये पिक्चर बनाते भड़का देते हैं भावना, इट इज़ रॉन्ग। अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री, इनका जब हम ट्विटर अकाउंट देखें तो 2014 के पहले इनके ट्विटर अकाउंट पे नज़र आता है हिंदू मुस्लिम एकता को ये बढ़ावा देते थे। जैसे ही भाजपा सरकार आती है 2014 में, उसके बाद से इनके भड़काऊ ट्वीट आना शुरू हो जाते हैं। और अभी ये जो सबसे खतरनाक मूवी द कश्मीर भी आ चुकी है। इसके क्या बात है कि एकदम से कैरेक्टर चेंज हो गया 2014 के बाद? हाँ, बिल्कुल, इसमें भी कुछ बातें हैं। एक संगठन है RSS इस देश में, जो कई सालों से चल रहा है, आज़ादी के पहले से चल रहा है, जिनकी आज़ादी के लड़ाई में कोई भूमिका नहीं, कोई योगदान नहीं, कोई बलिदान नहीं। यह संगठन ही ऐसा है कि इस देश में आप पेशवाई का नाम समझते होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य ख़त्म होने के बाद या ब्राह्मणों द्वारा पेशवाई का राज्य आया इस महाराष्ट्र में, और वो पेशवाई ने ऐसा जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि कश्मीर फाइल में जो बताया गया वो जुल्म कुछ भी नहीं। उस पेशवाई ने तो यहाँ के तमाम गरीब लोगों को, यहाँ के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को, जो अंग्रेजों ने भी ऐसी गुलामी नहीं दी होंगी, ऐसी गुलामी वो पेशवा ने दी। पीठ पे झाड़ू, सामने मड़का, पानी पीने तक की आज़ादी अपने देश बंधु के लोगों को, इस देश के नागरिकों को उन्होंने मना किया। ये इतिहास नहीं है क्या? ज़रा मेरा आह्वान है अनुपम खेर और क्या नाम है, जोशी, पल्लवी जोशी और अग्निहोत्री, ये सारे इस महाराष्ट्र में रहते हैं। आप पेशवाई भूले क्या? आप ये भूले क्या कि इस देश में सरकारी तालाब पे, इस देश में सरकारी नलों पे पानी पीने का भी अधिकार नहीं था इस देश के नागरिकों को, इस देश में रहने वाले गरीबों को, पीड़ितों को। ये आपको इसकी माहिती है कि नहीं? इसका जवाब सबसे पहले पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और वो अग्निहोत्री ने देना चाहिए। आपको ये इतिहास मालूम है कि नहीं? आपको 90 साल का इतिहास मालूम है? कश्मीर में क्या हुआ, ये कैसा हुआ, तोड़ मरोड़ के उसको पेश किया गया। लेकिन 100 करोड़ के इस देश में ऐसा भी हुआ है कि अपने देश के लोगों को पानी पीने को मना किया गया। सार्वजनिक स्थलों पे, नदियों पे नहाने का, तालाबों पे नहाने को मना किया गया अपने ही देश के लोगों को। ये इतिहास इनको मालूम है कि नहीं? ये इन्होंने इसका जवाब दे दो, सिर्फ इतना। और इस विषय पे आप कब पिक्चर निकालने वाले हो? इतने बड़े पैमाने पे लाखों लोगों पे ये अन्याय हुआ हो चुका, इस पे कब पिक्चर निकालोगे आप? ये सब निकालो ना, इस पे भी पिक्चर। और इस देश को समता, बंधुत्व, जो बुद्ध का संदेश है, समता, बंधुत्व, समान न्याय, समान हक, सबको अधिकार, इसके ऊपर कब पिक्चर निकालोगे? इसकी ज़रूरत है। ये पिक्चरों की आज ज़रूरत है। इस देश में जो इतना गंदा माहौल आज जाति जाति में, धर्मों में जो झगड़ा लड़ाया जा रहा है, तो आज कौन सा पिक्चर निकालने की ज़रूरत है कि इस देश के सारे जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा कैसे लाया जाए, साथ में कैसे बिठाया जाए, इस पे पिक्चर निकालने की ज़रूरत है।
ये कश्मीर फाइल्स निकाल के फिर से इसमें इस आग में घी डालने का काम करने का जो काम पिक्चर करती है, ये पिक्चर निकालने की ज़रूरत आज नहीं है। इससे देश में और अराजकता का माहौल पैदा होगा और देश के एक संघ कोई खतरा निर्माण होने की शक्यता इस पिक्चर से। और इसकी तारीफ कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। आज तक कोई मदर इंडिया की तारीफ नहीं किया। आज जो समाज को इकट्ठा लाने की प्रोसीडिंग करता है जो पिक्चर, उसको आगे लाने का और ऐसी पिक्चर बनाने की कोशिश नहीं किया जा रही। सत्ता इनके पास है। इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। कश्मीर फाइल्स ये इस देश में फिर से जाति जाति में, धर्मों में झगड़ा लड़ाने का एक प्रयास है, आरएसएस का षड्यंत्र है। और आने वाले 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, उसकी ये पूर्व तैयारी है। हिंदुओं को भड़काने की, बहुसंख्यक हिंदुओं को भड़काने की तैयारी है और मुस्लिमों को दबाने की कोशिश ये कश्मीर फाइल्स में बताई गई है।